यहाँ पे एक फोन है और ये कौन सा मॉडल है जी? रेडमी 6A। रेडमी 6A है। और इस फोन में इशू क्या है? क्या इशू है जी? वाटर डैमेज था, मतलब पानी में गया हुआ था। लेकिन ये फोन को चार्ज में लगाते हैं तो चार्ज लेता है, वाइब्रेट करता है, मतलब फोन चालू है, ऐसा है ना। तो इस फोन में आप डिस्प्ले को चेंज किए तो लाइट नहीं आ रहा था, लाइट नहीं आ रहा था, मतलब डिस्प्ले में नहीं आ रहा था, वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन वाइब्रेट कर रहा था। मतलब ये फोन चार्ज हो रहा है, मदरबोर्ड भी चालू है, लेकिन लाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये डिस्प्ले लेकर के आया नहीं, हम फिर से चेक कर लेते हैं, आपको वीडियो में दिखाते हैं। फिर भी हम इसका लाइट सेक्शन को चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लाइट सेक्शन किधर होता है, कैसे चेक करते हैं, वो डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये एलसीडी कनेक्टर है दोस्तों। कभी भी वाटर डैमेज का प्रॉब्लम आए या फिर कस्टमर बोले लाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है, आई टेस्टिंग करना है। किधर करना है? तो ये एलसीडी कनेक्टर के पास। तो एलसीडी कनेक्टर के पास जब हम आई टेस्टिंग करते हैं तो सारा पिन क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे जो ज्वाइंट कॉइल है ये भी सारा क्लियर दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ इशू हमको नहीं दिख रहा है। तो अगला स्टेप है, हम इस सील्ड को खोलते हैं, क्योंकि लाइट आईसी इसके अंदर में होगा। तो सील्ड खोलते हैं, वो प्रोसेस को आपको दिखाते हैं। लाइट सेक्शन को हम चेक करेंगे कि वाटर पानी इसके अंदर गया है क्या, वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या, वहां पे वोल्टेज कितना आ रहा है, बीपीएस पावर जो बनना चाहिए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें जो लाइट ऐसी होता है वो कितने पिनों का होता है, वो डिटेल दिखाने वाला है। यहाँ तो पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास एलसीडी नहीं है, लेकिन फिर भी जहां तक होता है हम इस मदरबोर्ड को टेस्टिंग करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहले हम सील्ड को उखाड़ने के लिए सबसे पहले हमको हीटिंग टेप से, जो खराब होने वाला चीज है, जैसे कि हीट जब करेंगे तो ये खराब हो सकता है, ये खराब हो सकता है, ये सब चीजों को हम पहले कवर कर लेंगे ताकि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम परेशानी गिला शिकवा ना हो। क्या सिंटू? यस सर। चलिए, तो हम हीटिंग टेप से आराम तरीके से इसको कवर करते हैं। ये रहा, कवर कर दिए। उस तरह से पावर बटन वाले इसको भी हम कवर करते हैं। तो दोस्तों, ये हीटिंग टेप वगैरह आपके पास होना चाहिए ताकि जब आप काम करोगे तो सेफ्टी से काम हो जाएगा और कुछ गड़बड़ी नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर एक काम कर रहे हैं दूसरा चीज खराब हो गया। तो खराब क्यों होता है? आप सावधानी नहीं बरतते हो। सावधानी बरत के आप काम करोगे ना तो गड़बड़ नहीं होगा। तो इसको भी कवर कर देते हैं, पावर बटन को। इस तरीके से बारीकी से जो खराब होने वाली चीज है उसको आप कवर कर दीजिए। अब हम इसको पीसीबी स्टैंड में फिक्स करेंगे और ये मोबाइल का सील्ड को हम ओपन करेंगे। अब हम ये सील्ड को ओपन करते हैं। सील्ड को ओपन करने के लिए सबसे पहले फ्लक्स का यूज करना है। तो ये नॉर्मल फ्लक्स हम यूज कर रहे हैं, आप भी ये कर सकते हैं फ्लक्स का यूज, ताकि आपको अच्छे तरीके से सील्ड निकल जाए। फ्लक्स जब हम डालते हैं ना तो जो सील्ड बैठा हुआ है, वो जो रांगा है वो जल्दी पिघलता है और जल्दी छोड़ देता है, इसीलिए फ्लक्स का इस्तेमाल करना अच्छा होता है। चलिए, फ्लक्स को हम लगा दिए। फ्लक्स को लगा दिए। अब हमारे पास एसएमडी मशीन को ऑन करते हैं। कनेक्शन दिया हुआ है जी। चलिए, एसएमडी मशीन का जो हीट है वो 350 के आसपास रखेंगे। 350 के आसपास हमारा हीट सेट किया हुआ है। और ये कटर है, इससे अच्छे तरीके से निकालने में सुविधा होता है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसको हम एक साइड से हीट करना स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं हीट हम 360 के आसपास रखे हैं। हल्का एयर को बढ़ाते हैं। सबसे पहले फ्लक्स को चारों तरफ हम पिघलाएंगे। फ्लक्स चारों तरफ पिघलाएंगे, चारों तरफ फैला देंगे फ्लक्स को। और अब आराम तरीके से इसको निकालना है। हल्का हल्का ऐसे कटर से हल्का हल्का ऐसे करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाता है दोस्तों। अब हल्के हल्के हाथों से ऐसे करेंगे और इसको हल्का हल्का मूव भी करना है, एक जगह पे नहीं रखना है। हल्के हल्के हाथों से ऐसे मूव करेंगे। हीट हो उसी तरह से उठाना, हल्के हल्के हाथों से।
नहीं तो हल्का प्रेशर लगाएंगे तो प्रिंट सील्ड जब निकलेगा तो वो प्रिंट लेकर के निकल जाएगा। देखिए हल्का हल्का उठना शुरू हो गया है। बिल्कुल भी ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, और जब ऐसे हो जाए तो हल्का हल्का ऐसे करेंगे, क्योंकि वहां भी इस तरीके से हम निकाल देंगे। और ये क्या हुआ, मेरा लाइट सेक्शन का जो है वो सील्ड हम आराम तरीके से निकाल दिए। और आप देख सकते हैं एक भी कंपोनेंट कुछ नहीं हुआ है। ये देखिए यहाँ पे हीट पड़ गया ज्यादा, इसको हम फिर से फिक्स करेंगे। इधर का एक भी कंपोनेंट कुछ नहीं हुआ है। ये हमारा कनेक्टर सुरक्षित रह गया, ये हमारा कनेक्टर सुरक्षित रह गया। और अब हम इसको चेक करेंगे लाइट सेक्शन में क्या क्या परेशानी है, कहाँ तक वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, VPH पावर वोल्टेज जो बनना चाहिए वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये जो आईसी है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये चार्जिंग आईसी का भी काम कर रहा है और ये लाइट आईसी का भी काम कर रहा है। इसके बारे में आप स्कीमेटिक जब खोलेंगे तो आप देखेंगे चार्जिंग का भी कनेक्शन आपको इसमें मिलेगा और लाइट का भी कनेक्शन आपको इसी में मिलेगा। क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं बक कॉइल भी लगा हुआ है और बूस्ट कॉइल भी लगा हुआ है, और ये जो डायोड लगा हुआ है वो लाइट आईसी में स्पेशल ये डायोड होता ही है। लगभग फोनों में आपको लाइट आईसी के पास ये डायोड आपको मिलेगा। और इधर आपको एक बूस्ट कॉइल लगा हुआ है। बूस्ट कॉइल को कैसे पहचानते हैं, बक कॉइल को कैसे पहचानते हैं, उसका एक स्पेशल वीडियो बना देंगे जिसमें आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बूस्ट कॉइल है कि बक कॉइल है। तो चलते हैं, अब हम आपको इसमें वोल्टेज जो आता है ना, जो VPH वोल्टेज आता है, जो बक कॉइल में वोल्टेज बनता है, वो सारे चीज हम आपको इसमें चेक कराते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये फोन को हम कनेक्ट करते हैं, अब मदर यहां से कनेक्ट करते हैं सारे चार्जर से, ताकि इसमें VPH पावर का सप्लाई हो। सुविधा के लिए हम बैटरी को ओपन कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा चेक करने में। कनेक्ट कर दिए और अब हम चार्जर को कनेक्ट करते हैं। चार्जर को कनेक्ट कर दिए, अब पहले चेक कर लेते हैं वोल्टेज हमारा यहाँ पे अच्छे तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है बैटरी कनेक्टर में। यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब हम चेक करते हैं इसमें VPH पावर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जैसे आप जानते होंगे कि यदि हम मदरबोर्ड में चार्जर कनेक्ट करते हैं तो सीधा वो चार्जिंग आईसी तक वोल्टेज आता है, और चार्जिंग आईसी तभी वर्क करता है जब VPH वोल्टेज बनना शुरू हो जाता है बक कॉइल से। और जब VPH वोल्टेज बनेगा तो वो लाइट आईसी तरफ भी वोल्टेज हमारा आएगा, है ना। इसका सीमेटिक भी हम आपको जब दिखाएंगे, सीमेटिक से जब आपको बताएंगे तो आपको और भी डिटेल समझ में आएगा, क्योंकि सीमेटिक में लाइन बाय लाइन आपको समझाया गया हो रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो कॉइल दिख रहा है ना, इसमें हमारा वोल्टेज बनना चाहिए लाइट सेक्शन के लिए। सॉरी, ये जो डायोड है ना हमारा, ये डायोड में लाइट सेक्शन में वोल्टेज जा रहा होगा, तो इसमें वोल्टेज हमें दिखना चाहिए। नहीं दिखेगा तो हम समझेंगे वोल्टेज हमारा लाइट सेक्शन के लिए सप्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये चार्जिंग आईसी भी है और ये लाइट आईसी भी है। तो चार्जिंग का लाइन इसमें है और लाइट का भी लाइन इसमें है, लेकिन तीनों पॉइंटों का जो संख्या है वो अलग अलग है ना। तो देखते हैं यहाँ वोल्टेज हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज हमारा बन रहा है, 2 समथिंग वोल्टेज बन रहा है। और ये VPH पावर में जो सप्लाई होता है वो ध्यान रहे 3 पॉइंट से लेकर के 4.2 के बीच बन रहा है, बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग वोल्टेज नहीं आ रहा है। VPH पावर में जो भी वोल्टेज सप्लाई होता है वो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज आना चाहिए 3.6, 3.7 या 4.2 ये वोल्टेज आना चाहिए। लेकिन अभी हमारा 2.18 वोल्टेज आ रहा है, तो वोल्टेज का कमी दिखा रहा है यहाँ पे सबसे पहली चीज। चलिए आगे हम चेक करते हैं इसका जो बूस्ट कॉइल से जो वोल्टेज बन रहा है, यहाँ पर भी 2.20 वोल्टेज बन रहा है। मतलब दोस्तों यहाँ पे इस लाइन में जो वोल्टेज आना चाहिए था वो 3 वोल्टेज से अधिक आना चाहिए था। अब हम इससे आगे
वीडियो आपको बना के दिखाएंगे, ये इसका फोल्डर कर ले आएंगे और फोल्डर भी फिट करके और चेक करके डिटेल हम इसको आईसी प्रॉब्लम होगा तो आईसी को रिबॉलिंग करके हम आपको उस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्योंकि अभी फोल्डर नहीं है तो हम अपने से चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके कारण हम अभी आगे इसमें काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वोल्टेज तक चेक कर लिए। ठीक है, चलिए।